मंदिर की बाल्टी में से, मंदिर के नल में से पानी भरते थे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ा देते थे। अब आपने देखा होगा लोग, भक्त अपने घर से जल लेकर जाता है, अपने घर से पानी लेकर जाता। घर से जल लेकर जाना मतलब भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कह देना। आज छोटे छोटे गांव, बहुत छोटे छोटे गांव, जिन गांवों में न मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न साधना आती है, न तप आता है, उन गांवों में आज ग्रामीण क्षेत्र की माताएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, पुरुष हों, स्त्री हों, प्रतिदिन गांव का छोटे से छोटा शिवालय भी, शंकर का मंदिर शिवालय भी आज भक्तों से आनंद के साथ भरा पड़ा हुआ है, उनकी भक्ति से सना। दीदी ने तो खैर इस क्षेत्र की पूर्व केंद्रीय में मंत्री में कितना अंतर होता है। शहर और गांव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। ज्यादा बड़े अंतर पर तो अपन मत जाओ, छोटा सा अंतर अपन जान लो। गांव में और शहर में एक अंतर है, भारत का विकास, भारत की उन्नति, भारत का प्रमोशन अगर कहीं देखना हो तो शहर में जाकर देख सकते हो, और भारत का विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता देखना हो तो भारत के गांव में जाकर देख सकते हो। बहुत अंतर है, और उन बहुत अंतर में एक छोटा सा अंतर है। गांव में अगर कोई एक भिखारी भी आ जाता है ना दीदी, अगर गांव में कोई भिखारी भी आ जाता है ना, तो गांव के बच्चे उनको साधु कहते हैं। साधु आए, गुरु आए, बाबा आए, जोगी आया, सन्यासी आया, तपस्वी आया। शहर और गांव का सबसे बड़ा अंतर है, गांव में अगर भिखारी भी आ जाए तो उसको साधु समझा जाता है, और शहर में अगर साधु भी आ जाए तो उसको भिखारी समझा जाता है। बड़े से बड़ा तपस्वी अगर आकर बैठ जाए तो भी लोग समझेंगे मांगने आया होगा, लेने आया होगा। भारत की भूमि का संत, भारत की भूमि के साधु, भारत की भूमि के तपस्वी, भारत की भूमि के साधक, भारत की भूमि के उपासक, और भारत की भूमि के जितने देवालय, शिवालय और मंदिर हैं, जितने संत, साधु और सन्यासी और तपस्वी और साधक हैं, ये लेना कम जानते हैं, देना ज्यादा जानते हैं, और ये कोरोना में दिखा दिया। जब भारत की भूमि पर कोरोना महामारी फैली, तब भारत के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, मंदिर, देवालय, शिवालय जितने थे, सबने अपने दरवाजे खोल दिए। ये कोरोना के समय पर दिखाया है। ये कोरोना के टाइम सामने आया। बहुत कठिन है समझना। बहुत कठिन। इस भारत की भूमि के संत, साधुओं ने किसी को भूखा नहीं, पेट भरकर सोना सिखाया है। आज भी सिख समाज में गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान दिया, अपने
जितने गुरु नानक जी के जितने गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक जी ने अपने जितने मानने वाले हैं सबको एक बात कही कि इस गुरुद्वारे के अंदर कोई भी आ जाए, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी बिरादरी का आ जाए, वो भूखा ना जाए। गुरु नानक देव ने ये ज्ञान दिया है। आज जिन संत रविदास जी महाराज जी की जयंती है, ये कोई साधारण से संत नहीं है। संत रविदास जी कोई साधारण से संत नहीं। रविदास जी दुनिया के लोगों में एक बदलाव लाने का अगर सबसे पहला अगर कोई नियम बनाया, दुनिया में बदलाव लाने का अगर क्रम चालू करा, तो संत श्री रविदास जी महाराज ने प्रारंभ करा। ये कोई साधारण से संत नहीं। मीराबाई से लोगों ने कहा तू इतनी बड़ी राजघराने की रहने वाली है, तू इतनी बड़े राजघराने की रहने वाली छत्राणी है, और तू गुरु किसको बनाई है? वो चमड़े का जूता सिलने वाले, वो चर्मकार रविदास जी को। मीराबाई ने कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हम भटक रहे हैं। रविदास जी ने भगवत भजन करा है, स्मरण करा है, हम भटक रहे हैं। ये जितने बैठे हो ना, तुम जितने बैठे हो, आज कम से कम 5 लाख के ऊपर भक्त लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं। 5 लाख से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। जितनी संख्या में आप लोग बैठे हुए और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण कर कर देखना, आज संत रविदास जी की जयंती पर अपने मन पर हाथ रख कर देखना कि एक होटल में हम सब 7 जात का आदमी एक जगह दिखता है, पर जब घर आते हैं तो वापिस वही विचार पैदा कर लेते हैं कि हम इनसे नफरत करते हैं। होटल में जो कचौड़ी बनती है, होटल में जो भजिया बनता है, होटल में जो पकोड़ा बनता है, होटल में जो चाय बनती है, चाय को कहकर नहीं बनाया जाता कि ये ब्राह्मण के लिए बनेगी, कि ये क्षत्रिय के लिए बनेगी, कि ये वैश्य के लिए बनेगी, कि ये शूद्र के लिए बनेगी। ये कचौड़ी ब्राह्मण खाएगा कि वैश्य खाएगा, कि क्षत्रिय खाएगा, कि शूद्र खाएगा। दुनिया के लोगों ने लोगों को केवल भटकाने के लिए ये धर्म का विभाजन कर दिया। आज भी शिव पुराण, भागवत पुराण, रामायण जितने ग्रंथ हैं, ये चौकी पर रखे रहते हैं। 4 पाए की चौकी है, ये चौरंग चौकी पर रखे रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के ऊपर ये पुराण रखा हुआ है कि तुम 4 वर्ण के लोगों ने हमें संभाल रखा। 4 वर्ण के, और आज लोगों ने क्या करा है? केवल तोड़ा है, केवल तोड़ा। मीरा, तूने गुरु बनाया चर्मकार को, चमड़े का जूता सिलने वाले को। मीराबाई कहती है जो चमड़े को धोकर साफ कर सकता है, वो मेरे इस चमड़े को भी साफ कर सकता है। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। मीरा, जब तू इतना गुरु बनाकर बैठी है तो अपने गुरु जी के लिए एक झोपड़ी क्यों नहीं बना देती गंगा जी के तट पर? अपने गुरु जी के लिए गंगा जी के घाट पर झोपड़ा बना दे, छोटी सी कुटिया बना दे। मीराबाई ने कहा मैं जाती हूँ। गुरु जी के पास पहुंचकर मीराबाई ने कहा गुरुदेव, आपके लिए एक छोटा सा झोपड़ा बना दूं, छोटी सी कुटिया गंगा के घाट पर।